इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 का नया स्टेटस कैसे चेक करना है, कैसे देखना है। इसके अलावा आपके करेक्शन का जो पोर्टल है वो कहाँ पे ओपन होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सभी के लिए करेक्शन की डेट वगैरह अलग-अलग है। मान लीजिए कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो सबके लिए डेट अलग-अलग है। कभी भी हो सकता है कि आपका पोर्टल ओपन हो जाए, तो आपको कहाँ से वो भी चेक करते रहना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसके बाद से जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आएँगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने 4 ऑप्शन आएँगे, तो जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा और आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्रेश लॉगिन या फिर रिन्यूअल लॉगिन। आपने अगर किसी कोर्स में, किसी क्लास में पहली बार फॉर्म फिल अप किया होगा, तो आपका फ्रेश लॉगिन होगा, फ्रेश आप लॉगिन करेंगे। अगर आपने किसी कोर्स में या फिर किसी क्लास में मान लीजिए कि आपने 9th में फॉर्म फिल अप किया था, आपने 10th में भी फिल अप किया हुआ है, तो आपने रिन्यूअल किया होगा, तो रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। मान लीजिए आपने 11th में फिलअप किया था, 12th में फिर से आपने फिलअप किया है, तो आपने रिन्यूअल किया होगा, रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि आपने 9th में या फिर कल के 11th में फॉर्म फिलअप नहीं किया था, डायरेक्टली आप 10th में और 12th में पहली बार फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपके फॉर्म की स्थिति होगी, आपके फॉर्म के ऊपर लिखा होगा फ्रेश या फिर रिन्यूअल, उस पे थोड़ी देर यहाँ पे क्लिक किए रहना है, रिन्यूअल या फिर फ्रेश पे। व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना अगर आप मोबाइल फ़ोन से चेक कर रहे हैं तो। उसके बाद से आपके सामने यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आएँगे। पहला प्री मैट्रिक, ये कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए होता है, प्री मैट्रिक मतलब कक्षा 9-10। दूसरा कक्षा 11-12 इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, और तीसरा आपके जो भी आप कोर्स वगैरह करते हैं यूजी, पीजी, डिप्लोमा का अर्थात ऐसे कह लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, जितने भी कोर्स हो गए सभी के लिए तीसरा ऑप्शन होता है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए होता है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए होता है। तो आपका जो भी होगा उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे तीसरे में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है। उसके बाद से आपको नीचे चौथे में डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद से पाँचवें वाले ऑप्शन में आपको पासवर्ड फिलअप करना होता है। और उसके बाद से जो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे कैप्चा कोड का एक नॉर्मल सिंपल सा होता है, जैसे यहाँ पे है 52 47 6। अब सारी चीज़ों को देखिए यहाँ पे फिलअप कर लिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ऊपर दिखा देगा कि हाँ, किस वर्ष का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2024-25 का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल का फॉर्म है, प्री मैट्रिक के बच्चों का है। तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। सबसे पहले तो आपको अपने कॉलेज लेवल का स्टेटस देखना है। तो यहाँ पे देखिए आपके कॉलेज लेवल का स्टेटस ये दिख रहा होगा। इसको लेकर के ये जो रेड वाला आपका घूम रहा होगा, इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहा जाता है कि प्लीज इंश्योर ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। यानी कि यहाँ पे जब भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो आपका वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं पाया जाता है, गलत पाया जाता है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि हाँ, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है या फिर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 2023-24 दिखाएगा, लेकिन है ये आपका 2024-25 का। यहाँ पे देखिए जैसे कि इनका अटेंडेंस का परसेंटेज करिए कि 84 है। अगर आपका 75% रहता है अटेंडेंस का परसेंटेज, तब भी काम चल जाएगा। 74 पॉइंट अगर 9 भी हो जाता है, तो डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गत वर्ष के आपके प्राप्तांक पूर्णांक रहते हैं। तो ये आपके कॉलेज लेवल का स्टेटस हो गया। अब आपको जो फाइनल स्टेटस है वो कैसे चेक करना होता है, तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना होता है। अब यहीं पे देख लीजिए करेक्शन वाले बच्चे जिनको करेक्शन का मौका मिलेगा, तो आपको मालूम है सभी के लिए डेट अलग-अलग है। तो यहाँ पे आप आते रहेंगे, आवेदन पत्र को संशोधित करें। जैसे ही करेक्शन का करिएगा, अब सबके लिए डेट वगैरह अलग-अलग है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो यहाँ पे आप अपने स्तर से हर 10-15 दिन में करिए कि चेक करते रहेंगे। यहाँ पे आपका ब्लू ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही फिर क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे ओपन होने लगेगा। अब चाहे वो आपका इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के गड़बड़ी हो, चाहे आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक जो भी गड़बड़ी होगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बात करें, इस बार पैसा भी आ गया है। आपको मालूम है कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों का पैसा भी आ गया है, लेकिन अभी तक उनका फाइनल स्टेटस रिलीज नहीं हुआ है। तो स्टेटस के चक्कर में आप नहीं पड़े रहेंगे। यहाँ पे ये जरूर देखते रहेंगे कि हाँ, आपका जो लिंक है यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्योंकि किसी-किसी का कहिए कि जनवरी के लास्ट में करेक्शन की डेट है, किसी-किसी का फरवरी में है, तो सबके लिए डेट वगैरह कई शिफ्ट में आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप अपने स्तर से, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ, यहाँ से आप आकर के चेक करते रहेंगे कि हाँ, आपका लिंक एक्टिवेट हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, बहरहाल मैं तो आपको टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। यहाँ पे देखिए नीचे को आएंगे आप, तो एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको चेक करेंट स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो अभी फिलहाल में हम इनकी भी बात करें, तो इनका भी जो फाइनल स्टेटस है वो क्या हुआ है, ओपन नहीं हो रहा। अभी फिलहाल की बात करें, तो फाइनल स्टेटस आपका वी आर सॉरी लिख के आ रहा है, क्योंकि अभी आपका फाइनल स्टेटस जारी नहीं किया गया है। बहुत सारे बच्चों का पैसा भी आ गया, फाइनल स्टेटस जारी नहीं किया गया है। तो आप अपने स्तर से ये कॉलेज लेवल का स्टेटस देख लेंगे, और यहाँ पे जो करेक्शन वाले बच्चे हैं, यहाँ पे ये स्थिति आकर के पता करते रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपका फाइनल स्टेटस रिलीज होता है, मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।